हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। साल था 1978। एशिया का एक ऐसा देश इतना गरीब था कि लोगों को 2 वक्त की रोटी भी किस्मत से मिलती थी। दुनिया उसे दया की नजर से देखती थी। कपड़ों से ज्यादा पेट में छेद थे और सपनों से ज्यादा पेट की भूख। लेकिन किसे पता था कि यही खस्ता हाल मुल्क आने वाले 40 साल में ऐसा उठेगा कि अमेरिका जैसी महाशक्ति भी उसकी रफ्तार से डरने लगेगी। ये कहानी है चीन की, एक ऐसे मुल्क की जो बांग्लादेश से भी गरीब था, भारत से भी पीछे था और दुनिया की नजर में डूबता हुआ जहाज था। लेकिन आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी की ताकत और वैश्विक राजनीति का सुपर खिलाड़ी बन चुका है। ऐसा चमत्कार कैसे हुआ, ये सब आपको बताएंगे आज के फैक्ट डोज में। सोचिए, एक ऐसा देश जहां लोग 2 वक्त की रोटी को तरसते हो, जहां फैक्ट्रियां सिर्फ सरकार के हुक्म पर चलती हो, जहां दुनिया से कोई लेना देना ना हो, वही देश आज अमेरिका को सीधी टक्कर देता है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन 1978 में चीन की हालत भारत, बांग्लादेश, सूडान जैसे गरीब देशों से बदतर थी। गांव-गांव में भुखमरी, शहरों में बेरोजगारी और ऊपर से माओ का असफल ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जिसने देश को कंगाल बना दिया। चीन के लोग शायद तभी समझ गए थे कि अब कुछ नहीं बदला तो कुछ भी नहीं बचेगा, और तभी एक ऐसा नेता आया जिसने खेल ही बदल दिया। जी हां, उस वक्त भारत से भी पीछे हुआ करता था चीन। आज विकास के क्षेत्र में भारत सबसे आगे चल रहा है, विश्व गुरु बनने की कगार पर है। लेकिन जिस तरीके से चीन 1978 में भारत के पीछे था और आज जिस तरीके से आगे है, वो काफी ज्यादा नया और सोचने वाली बात जरूर है। इस पूरे चीन को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ जिसका था, वो थे आई देंग शाओपिंग, जिसने चीन की तकदीर का ताला खोल दिया। 1978 में माओ की मृत्यु के बाद सत्ता संभाली देंग शाओपिंग ने। कम्युनिस्ट नेता थे, लेकिन दिमाग एकदम आधुनिक था। उन्होंने एक लाइन ऐसी बोली जिसने चीन को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने कहा था कि बिल्ली काली हो या सफेद फर्क नहीं पड़ता, चूहा पकड़ना चाहिए। मतलब साफ है, जो काम करे वही सही। अब विचारधारा नहीं, लेकिन नतीजे मायने रखेंगे, और यहीं से चीन का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया। पहला दाव था स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि सेस का। देंग ने कुछ तटीय जगहों को सेस घोषित कर दिया। शेनझेन, जो अब सिर्फ एक मछुआरों का गांव था, उसमें से एक था जहां विदेशी कंपनियों का वेलकम था। टैक्स में छूट थी, जमीन सस्ती थी, फैक्ट्री लगाने की पूरी आजादी थी। ये छोटे छोटे इलाके चीन की प्रयोगशाला बन गए। दुनिया आकर फैक्ट्री लगाने लगी और चीन सीखने लगा तेजी से। किसानों को आजादी दी गई। सरकार के कोटे से के बाद बचा हुआ अनाज वो खुद बेचते थे। पहली बार मेहनत का फल सीधे जेब में आया। उत्पादन बढ़ा, अकाल खत्म हुआ और देश भूख से बाहर निकल आया। यहीं से चीन की ग्रोथ का पहला इंजन शुरू हो चुका था। और फिर आया चीन का मास्टर स्ट्रोक, दुनिया की फैक्ट्री बनना। जी हां, चीन ने बड़ी चालाकी से दुनिया की कंपनियों को अपनी जमीन पर उतारा। क्यों? क्योंकि चीन के पास जो कुछ था वो औरों के पास नहीं था, जैसे कि बहुत सस्ता श्रम, सस्ती जमीन और बिजली, कड़क लेकिन फास्ट सरकारी फैसले, विदेशी टेक्नोलॉजी सीखने की भूख। अमेरिका में जो सामान $10 में बनता था, वो चीन में $2 में बन रहा था। 90 का दशक आते आते चीन दुनिया की फैक्ट्री बन चुका था। खिलौने, जूते, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक, सब कुछ। 2001 में WTO में एंट्री मिलते ही तो जैसे चीन को टर्बो इंजन लग गया हो। दुनिया की सप्लाई चेन ही चीन के शिफ्ट में आ गई। जी हाँ, लाखों लोग गांव से शहरों की तरफ भागने लगे। शहरों में ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी हो गई, सड़कें, रेल, पोर्ट चमकने लगे। चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना पैसा खर्च किया जितना पूरी दुनिया मिलकर भी ना कर सके। आज चीन की बिल्डिंग्स देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन कितना हाईटेक हो चुका है। साइड इफेक्ट भी इसके हुए, जैसे कि पर्यावरण का नुकसान हुआ, अमीर गरीब की खाई खिंच गई, सरकारी सख्ती बढ़ गई। लेकिन मोटा सच आज भी यही है कि 1 अरब से ज्यादा लोगों को गरीबी से बाहर निकालने जैसा कारनामा दुनिया ने पहली बार चीन में देखा था।
आज का चीन सिर्फ मेड इन चाइना नहीं है बल्कि इन्वेंटेड इन चाइना है। आज चीन दुनिया की जीडीपी का लगभग 18% अकेले देता है। एक छोटा मछुआरे का गांव शेनजेन आज दुनिया का अगला सिलिकॉन वैली कहलाता है और चीन अब सिर्फ कॉपी नहीं करता, वो इजाद कर रहा है। यहाँ की कंपनियां अब अमेरिका और यूरोप के दिग्गजों की नींद उड़ाती हैं। चीन का सफर सिर्फ एक आंकड़ों की बढ़त नहीं था, ये समझने वाली बात है। ये उस सोच की जीत है जिसने ठहराव को चुनौती दी और बदहाली को ठोकर मारकर आगे बढ़ने का फैसला लिया। एक ऐसा देश जो कभी दुनिया की दया पर जिंदा था, आज उसी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाने की ताकत रखता है। आज चीन से कोई प्यार करे या फिर नफरत, हम खुद चीन को ड्रैगन कहते हैं। चीन हमारे लिए दुश्मन जैसा ही है, लेकिन एक बात सबको माननी पड़ेगी, इस देश ने अपने कल को खुद लिखा है और इसका आने वाला कल दुनिया के लिए चुनौती बन गया है। और अगर चीन से हमें इस मामले में कोई सीख लेनी पड़ती है तो हमें गुरेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि चीन ने खुद को साबित किया है। फिलहाल आज के फैक्ट डोज में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।